नमस्कार साथियों, मैं हनी चौधरी। कैसे हैं आप सभी साथियों? आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को भी आज रात बारिश हुई, लेकिन आज थोड़ा क्लाउड था, लेकिन मधुमक्खियों ने अच्छा काम किया और सारी मधुमक्खियां अच्छा इस समय वर्क कर रही हैं। साथियों, मेरे बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे कि हमको फॉर्मिक का ट्रीटमेंट लगाने का सही तरीका क्या है और समय क्या है। तो साथियों, फॉर्मिक लगाने के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, बताया भी है कि मेरा हर वीडियो में ये टॉपिक आ भी जाता है, क्योंकि हमारी जो बी कीपिंग है ना, वो अधिकतर अनसाइंटिफिक तरीके से हम लोग करते हैं। और अनसाइंटिफिक तरीके से करने की वजह से क्या है कि हमको किसी भी समस्या का हम समाधान सही कर नहीं पाते। जब हम सुपर के साथ काम करेंगे, तो अब उसके बी कीपिंग करेंगे, तो हमारे अनुभव थोड़े अलग होंगे और हमको मधुमक्खी को समझने का एक मौका मिलेगा। क्योंकि ब्रूड चैम्बर से हम मधुमक्खी को नहीं समझ रहे हैं, हमको तो दिखा कि पानी थोड़ा भर गया और हमको घुमा दिया, बात ख़त्म। लेकिन बात आती है कि फॉर्मिक लगाने की लेकर मैं बात बताऊंगा कि फॉर्मिक कैसे लगाना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा ये विस्तार से ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने के अंदर हमको मधुमक्खियों का मैनेजमेंट किस तरीके से करना होता है, ये हमको समझने की ज़रूरत है। देखिए साथियों, आपको एक चीज़ और बताऊं, मैं मेरा जो बी कीपिंग का चैनल है उस पर सारी जानकारियाँ सुपर से संबंधित होती हैं, साइंटिफिक बी कीपिंग से संबंधित होती हैं। और मेरी कोशिश यही है कि मैं लोगों को दिखा पाऊँ कि भी साइंटिफिक बी कीपिंग, सुपर के साथ बी कीपिंग भारत में हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे साथियों का तो ये मानना है, जो बहुत बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, वो बी कीपर हैं, एक्सपोर्टर नहीं, तो वो कहते हैं कि सुपर के साथ भारत में बी कीपिंग नहीं हो सकती। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं सोशल मीडिया पे इसलिए या यूट्यूब पे इसलिए वीडियो डालता हूँ कि मैं लोगों को दिखा सकूँ और लोग मोटिवेट होकर अपने काम में परिवर्तन थोड़ा ला सकें। बाकी मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे यहाँ से कोई ज़्यादा इनकम हो जाएगी, कुछ नहीं होना, क्योंकि लिमिटेड लोग देखने वाले हैं, तो उससे तो उसका उद्देश्य मेरा नहीं है कि कोई इनकम होगी। लेकिन साथियों, जो हमारा 12 महीने का मधुमक्खी का जो मैनेजमेंट का पैटर्न है ना, उसके ऊपर मैंने पहले बताया भी है काफ़ी। लेकिन जब हमारा ब्रूड बॉक्स के अंदर बढ़ता है, छोटी सी बात है, कॉमन, आप इसको समझ लो, तब उसके साथ बैरवा भी बढ़ता है। और बैरवा जब बढ़ेगा, जब उसकी स्टेज थोड़ी हाई लेवल पर पहुंच जाती है, तो हमारी मधुमक्खियां विकलांग होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि बैरवा से क्या होता है कि एक मधुमक्खी के अंदर वायरस फैलता है और उस वायरस को बोलते हैं DWB। जिसमें क्या होता है, मधुमक्खियों के पंख कटे होते हैं, पैर कटे होते हैं, अपाइज होती हैं। वो मधुमक्खियाँ आपने देखा होगा अधिकांश रेंगती हैं। और हमारे जो ये नॉर्थ का जो एरिया है, वो अधिकतर मस्टर्ड के सीज़न के बाद जैसे फरवरी और मार्च आता है, उस समय ये बहुत भयानक कंडीशन होती है। और जिस कॉलोनी के अंदर ये कंडीशन बन जाती है ना, वो प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं करती है। तो आपने ये भी देखा होगा कि जब हम फरवरी के में माइग्रेशन करके मल्टी यूकेलिप्टिस या इधर के क्षेत्रों में जाते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो वहाँ ये समस्या बहुत भयंकर रूप में होती है। अगर हमारे मस्टर्ड में लगभग 100% बॉक्स ने हनी दिया है, तो वहाँ जाने के बाद 50% बॉक्स आपको हनी देते हैं। उसका कारण केवल यही होता है कि हमारे बॉक्स में बैरवा का अटैक भयंकर हो जाता है और हम उसको अंदाज नहीं कर पाते, और उस समय मधुमक्खियाँ रेंगती हैं और प्रोडक्शन हमारा बिल्कुल 50% में आ जाता है, 50 से भी कम में आ जाता है। बहुत सी साइडें ऐसी होती हैं वो बिल्कुल हनी निकलता ही नहीं है उनके अंदर से। तो साथियों, ये केवल हमारी लापरवाही और अनजाने का कारण है कि हमको अज्ञानतावश हम इस चीज़ को पनपने देते हैं और वो जो है इतना भयंकर विकराल रूप ले लेता है। क्योंकि हमारी जैसे मस्टर्ड की स्टार्टिंग नवंबर से होती है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने बहुत भयंकर ब्रीडिंग बॉक्स में जब होगी, तो बैरवा बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। और ग्रो होने के बाद वायरस का अटैक हमको फिर फरवरी में जाके देखने को मिलता है। और कॉलोनियाँ बहुत सुपर में तो आने का मतलब ही नहीं है कि बहुत लो कंडीशन में चली जाती हैं। तो हमको इसको कंट्रोल कैसे करना है और किस समय हमको क्या ट्रीटमेंट देना है। देखिए, जब हमारी कॉलोनी के अंदर आप ऐसा मान के समझिए कि जब ब्रूड ज़्यादा होगा, तो सबसे बेस्ट टाइम ये जैसे सीज़न का है, मान लीजिए जैसे हमारा नवंबर से लेकर फरवरी अप्रैल तक सीज़न चलता है, तो इस समय इसको कंट्रोल करने का, जो जल्दी से अगर हमको एकदम से कंट्रोल करना है, तो सबसे अच्छा काम करता है फॉर्मी के साथ आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन
जैसे हमारा अक्टूबर का टाइम होता है और नवंबर मस्टर्ड की स्टार्टिंग होने वाली होती है, उस समय क्या कॉलोनी के अंदर ब्रूड बहुत कम होता है। तो उस समय जो सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा वो हमारा ऑक्जेलिक एसिड के साथ आएगा। ऑक्जेलिक एसिड को कैसे लगाते हैं, देखिए मैं सारी जानकारियाँ लिखित में अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालता हूँ। आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वहाँ से आपको ये सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी कि कौन से महीने में हमको क्या ट्रीटमेंट करना है। और उस समय हम ऑक्जेलिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जैसी मस्टर्ड स्टार्टिंग होती है तो फिर हम फॉर्मिक के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और फॉर्मिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हनी के अंदर भी बिल्कुल नहीं आएगा। और हम जैसे हनी का टाइम है, जैसे नेक्टर फ्लो चल रहा है, उस समय भी हम फॉर्मिक लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ऑक्जेलिक हम तब लगाते हैं जब हमारे बॉक्स में ब्रूड जो है बिल्कुल कम होता है, उस समय ऑक्जेलिक का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ऑक्जेलिक एसिड लगाने के भी दो तरीके हैं, या तो हम ऑक्जेलिक एसिड का धुआं दे सकते हैं बॉक्स में, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। वो जो ब्रूड के बाहर वाला जो माइट है, जो मधुमक्खी के ऊपर जो होता है, उसको मारने का काम करता है। और दूसरा तरीका ये है कि देखिए बरसात में जुलाई अगस्त उस समय हम थाईमोल के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उस समय थाईमोल का बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है। लेकिन सारी चीज़ें ध्यान यही रखनी है कि कब हमारे बॉक्स में ब्रीडिंग बढ़ेगी तो बैरवा बढ़ेगा, और बैर बढ़ेगा तो उसको हमें कंट्रोल करके चलना है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हमारा सीज़न ऑफ हुआ, हमने हनी निकाल लिया बॉक्स से मार्च में अप्रैल में, उसके बाद लापरवाही से बॉक्स छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि आगे भी हमें उनसे काम लेना है। तो अप्रैल में भी हमको हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत उनका उपचार करना चाहिए बैरवा को कंट्रोल करने के लिए। उपचार करने का तो उस समय भी फॉर्मिक के साथ हम कर सकते हैं, बहुत बेस्ट तरीका है। और देखिए मस्टर्ड के सीज़न में तो दूसरा तरीका ये भी है कि हम दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने हम ड्रोन के लिए एक फ्रेम डाल सकते हैं नीचे, क्योंकि बैरवा को जो है ड्रोन फ्रेम जो होते हैं, ड्रोन का जो लार्वा हो तो काफ़ी पसंद होता है। और उसको हम जैसे ही हमने डाला और 10-15 दिन में जैसे उसमें ड्रोन का ब्रूड बन जाए, हम उसको हटा देंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सारा माइट हम अपने बॉक्स से बाहर कर सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक तरीका है, इन 3 महीने के अंदर हम इसको कर सकते हैं। बाकी फॉर्मिक लगा सकते हैं, वो भी पैड के साथ। उसकी जो डोज रहेगी, अगर आपकी 10 फ्लेम की कॉलोनी है तो हम उसमें लगभग 5 या 6 ml लगा सकते हैं। इससे थोड़ा जल्दी से बहुत फास्ट रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी से माइट में गिरावट होगी। लेकिन हमारे बॉक्स में बैरवा माइट बढ़े ही ना, इसके लिए हमें करना क्या है कि हमको पूरे 12 महीने का एक जो पैटर्न है, जो मैंने अपनी चैनल पे उस पर डाल रखा है व्हाट्सएप पे, आप उसको स्टडी करिए और वहाँ से समझ के आप अपनी मधुमक्खियों का पूरा मैनेजमेंट करिए। देखिए मेरी जो जानकारी रहती है वो हमारी नॉर्थ इंडिया का जो बी कीपिंग का मैनेजमेंट है, मधुमक्खियों का मैनेजमेंट है 12 महीने का, उसको रहती है। क्योंकि हमारे देश की जलवायु है वो अलग अलग स्टेट की बिल्कुल अलग है, साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है और ईस्ट में अलग है। तो इस तरीके से ना हम बिल्कुल जो हमारे बीच वाले स्टेट हैं सारे, ये इन्हीं में हम अधिकतर इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि साउथ में कैसा करते हैं होता है, तो वहाँ का सिस्टम अलग हो सकता है। वहाँ पहली बात तो एपिस सेराना के साथ मधुमक्खी पालन होता है। तो मेरी जानकारियाँ अधिकतर आसपास के इन्हीं स्टेट में रहती हैं जहाँ एपिस मेलिफेरा का ज़्यादा काम है। एपिस मेलिफेरा को लेकर ही सारी जानकारियाँ रहती हैं। तो आपको कैसी लगी ये जानकारियाँ मुझे कमेंट में बताना। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो मैं उसको फिर कवर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।